that it was inevitable. भरोसा तो हमें कभी नहीं था मैच जीत रहे. अब पास आ रहे थे, फाइट कर रहे थे, बट यार 192, 193, 9-10 विकेट पे भी वो आदमी आपका ऑलमोस्ट 100-150 रन लीड काट गया यार. बहुत बड़ी बात है. उसने पहले ये तो हमें पता था ना कि इनएविटेबल है, आपने हारना ही हारना है. कोई चमत्कार हो जाए, 99% है कि आप हार चुके हो, कोई चमत्कार हो जाए तो बच जाओगे, नहीं बचे आप. और आपने जीता हुआ टेस्ट मैच बेन स्टोक्स को गिफ्ट कर दिया. तो अगली बार जब आप बड़ी बड़ी बातें करो ना, मेक श्योर कि आप खुद जिताओ. शुभमन गिल साहब, यस आप यंग हो, यस आप सीखोगे, लेकिन एक बात याद रखना, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहना. आप खुद कर सकते हो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करना. कोहली बोलता था ना तो बोल के ठोकता था. फिर अब मैं जरा एक्चुअली बात करना चाह रहा हूं ध्रुव जुरेल की. अब ध्रुव जुरेल की क्यों कर रहा हूं मैं बात, क्योंकि भाई नैरेटिव सेट होते हैं. अब नैरेटिव इस प्रकार से सेट हो रहा है कि ध्रुव जुरेल ने इतने सारे 22 कंसीड किए, इस वजह से ही तो भारत हारा है. जस्ट देखो डिफरेंस यार, इतने 22 कंसीड कर रहा है. वो तो एज अ सब्स्टिट्यूट कीपर के रूप में आया था. बैटिंग तो उन्होंने की नहीं है, वो ऋषभ पंत ने की. पर ये जो उनसे 22 छूटे हैं ना, यही वजह है. एंड देन आई आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आप भी अपने आप से जरूर पूछेगा. सी लॉर्ड्स में एक समस्या रहती है, बॉल कहीं पे जाती है, उसके बाद वो स्लोप के साथ ना दूसरी तरफ ही चलती रहती है. तो बहुत बार वो एक बुमराह का मैं देख रहा था, एक मैंने सिराज का देखा. आई मीन बच्चा डाइव तो मार रहा है, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है. मतलब वो इतनी दूर है कि मतलब आइडियली तो जहां पे वो बॉल फिनिश हो रही है, अगर वहीं से वहीं पे होती तो आप कहते वाइड है. मतलब वाइड नहीं है, ऑफकोर्स टेस्ट क्रिकेट में नहीं होती, और वो बैट को क्रॉस करने के बाद बहुत दूर चली गई, पर वो जाती ही जा रही है. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू स्टॉप इट. तो वो जस्ट हैव सम मैं कहूँगा थोड़ी सी सेंसिटिविटी यार, कि ध्रुव जुरेल इससे बेहतर कीपिंग कर सकते थे. ऑफ कोर्स कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है यार. मतलब आप यू कैन ऑलवेज गेट बेटर. एक वो भारी किनारा भी था, पर एक अच्छा कैच भी पकड़ा था. कुछ जो थे वो इनसाइड के तरफ से, जो अंदर की तरफ से गए थे, वो शायद रुक भी जाते, हाथ लग जाता. पर आई डोंट थिंक ही डिड दैट बैड. ऑफ कोर्स वी विल बी क्रिटिसाइजिंग. और जब आप, यही होता है, बाल की खाल आप निकालते हैं, जब आप मुकाबला हार जाते हैं तो यू स्टार्ट लुकिंग एट प्रॉब्लम्स की क्या क्या गलत हुआ. तो मैं बताता हूँ क्या क्या गलत हुआ. 5 पे एक जेमी स्मिथ का कैच छूटा था, उसने 50 बना दिया, गलत हो गया भैया. आप एक समय 270-80 पे आपके कितने 3-4 ही आउट थे, फिर सडनली आपका एक और कोलैप्स होता है. फर्स्ट इनिंग्स की बात कर रहा हूँ, वो गलत था यार. तो वहाँ पे आप उस वजह से मैच हार गए. सो दे विल ऑलवेज बी रीजंस. पर सबका, टीम हारती है साथ में, टीम जीतती है साथ में. और 5 दिन के टेस्ट मैच में ना, आई एम येट टू कम अक्रॉस अ टेस्ट मैच जिसमें एक बंदे की गलती से आप टेस्ट हार जाओ. टेस्ट नहीं हारते आप. T20 हो सकता है कि एक ओवर था, आपने 6 फुल टॉस डाल दी, पिटाई हो गई. वही एक ओवर था जिसने मैच बदल दिया. हालांकि वो भी फाइनल नहीं होता है, पर टेस्ट क्रिकेट में तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक बंदे ने ना वो 2 कैच छोड़ दी थी सर, और ना उसकी वजह से हार गए. नहीं होता सर. बाकी लोगों के पास भी गेंदबाजी होती है, करना होता है. एंड इट्स अ ह्यूज गेम दैट अनफोल्ड्स ओवर 5 days. तो मैं तो कहूँगा एक बार फिर ध्रुव जुरेल को भी, या कट हिम सम स्लैक. इट्स ओके, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं. ही इज़ अ गुड कीपर एंड ही विल बी देयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ऑफकोर्स अब यहाँ से जब आगे की तरफ जाएंगे तो करुण नायर के ऊपर थोड़ा दबाव रहने वाला है कि वो ये नहीं करता था, बातें कर दी बड़ी बड़ी, और फिर दूसरों के, सिद्धू मूसेवाला की फिर लाइन आपको याद दिलाऊं, गन डाउन करनो मोडे गहरा देरी तकी देख. खुद करना ना, जब खुद बोलना तो खुद मार के आओ. दूसरों के कंधों में बंदूक नहीं चलाई जाती. और अब आपने देखा कल आकाशदीप की विकेट, कितनी अहम विकेट थी वो. मैं कल से चिल्ला रहा हूं, मुझे ज्ञान मिल रहा है जी सोशल मीडिया पे कि क्या बात कर रहा है. आकाशदीप को सैक्रिफाइस करने का कोई मतलब ही नहीं था. 15 मिनट पहले कौन भेजता नाइट वॉचमैन. क्यों इतना डर गए थे यार, और क्यों केएल राहुल आकाशदीप को स्ट्राइक दे के मरवा दिया. केएल राहुल और आकाशदीप दोनों सर्वाइव कर सकते थे. पहले तो आपको नाइट वॉचमैन भेजना नहीं चाहिए था. फालतू में 1 विकेट कम हो गई आपकी, फालतू में. वो भी कर जाता, अच्छा खासा कल वॉशी आ जाता. अगर ऋषभ को नहीं कंफर्टेबल है, ऋषभ कि मैं लास्ट के 15-20 मिनट नहीं खेलता, वॉशी को भेज देते, सर्वाइव कर जाते. केएल राहुल स्ट्राइक ले लेता, वो तो सेट था. फालतू में 1 विकेट सैक्रिफाइस कर दी डर के ही. जब कल ही बेन स्टोक्स ने देख लिया कि केएल राहुल इतना डर रहा है, आज उसने काम खत्म कर दिया उसका. और बड़े मोमेंट में यार केएल ने इतने रन मारे हुए, आप व्हाई आर यू हाइडिंग बिहाइंड आकाशदीप. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. कोई तो गट्स दिखा दो यार. सिराज वहां पे शेरों की तरह जोफ्रा आर्चर की बाउंसर खाके भी खड़ा हुआ है यार. वो तो उसकी किस्मत खराब है बेचारे की, डिफेंड करके बॉल रोल हो गई विकेट पे, वरना उसने पूरा दम लगा दिया था. वो तो डिफेंड करिए, पूरा दम लगा दिया था. ऑलमोस्ट ये भी बुमराह ने पूरा दम लगा दिया था यार. ठीक है यार, बॉलर है, हो जाता है. 50 गेंदें खेल चुका था, बॉल आई, उससे नहीं कंट्रोल हुआ. यू कांट एक्सपेक्ट हिम कि वो आपको जिता देगा जी बुमराह जी. और रविंद्र जडेजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी. कितने से हारे हो यार, 22 रन से हारे हो आप यार. एक पार्टनरशिप 20-22 रन की.
हाईएस्ट पार्टनरशिप तो यार जडेजा यार और ये बुमराह 20-22 की रन हुई की है। पार्टनरशिप बीच में अगर कोई कर देता एक है कप्तान लगा लेते। जडेजा और बुमराह की कप्तान बात मान कर ले रहे हैं। जाके। एक यार। छोटी पार्टनरशिप, बड़ी भी नहीं, एक 22 रन की पार्टनरशिप, क्या वो आकाशदीप और जडेजा की नहीं हो सकती बिल्कुल थी? कर सकते थे ये दोनों यार। क्या वो वॉशी केएल राहुल की नहीं हो सकती थी? क्या वो करुण नायर शुभमन गिल की नहीं हो सकती थी? एक पार्टनरशिप यार। आपने ये सीरीज आपको 3-0 आप होना चाहिए था, आप 2-1 डाउन हो, बॉटल कर दिया आपने मैच यार। पूरा बॉटल मैच कर दिया, खराब आप कर चोक दिया कर गए, यार। आप बेटर क्रिकेट खेल के 2-1 डाउन हो यार, और वो आपसे गंदा क्रिकेट खेल के आपसे ऊपर आ गए। बड़े मोमेंट्स क्यों? में अच्छा क्योंकि खेला। बड़े मोमेंट्स में चोक नहीं करा आपने, हर बड़े मोमेंट में अपनी भत पिटवाई है। जेमी स्मिथ का कैच करना था 270 फॉर 7, केएल राहुल ने कैच छोड़ दिया। ऋषभ पंत और केएल राहुल ऐसा खेल रहे थे 600 रन मार देते। मुझे अपना 100 करना है जी लंच से पहले, कर ले 100 कर ले, पहले तू ऑनर्स बोर्ड पे आ जा। अब ऑनर्स बोर्ड पे तेरा नाम आ गया, इंडिया हार गया, खुश हो गया। और पंत जी को भी चाहिए था, क्यों भाग रहे हो आप कि जी लंच से पहले केएल राहुल का हो जाए, Selfless। मैं आउट हो जाऊं लेकिन केएल राहुल का 100 हो जाए। फिर आकाशदीप को स्ट्राइक दो जी, लास्ट 2 ओवर में मुझे डर लग रहा है ये आउट हो जाए, भाड़ में जाए सब कुछ। रन्स किए हैं। जसीम बुमराह की अगर बात करें, तीस रेडी उनसे पहले जसीम बुमराह की बात करें तो ऑलरेडी 64 बॉल सबसे ज़्यादा खेली थी उन्होंने, 64 अगेन दूसरी इनिंग्स इंग्लैंड की इनिंग्स खेली, और आज 54, और सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया उन्होंने किसी भी टेस्ट इनिंग में अभी तक। वैसे सबसे ज़्यादा रन से एक ओवर में टेस्ट क्रिकेट में वो भी उन्हीं के नाम है अगेंस्ट इंग्लैंड। मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस की बात करें, अगेन बहुत सॉलिड लगे हैं, बहुत अच्छी टेक्निक से बैटिंग की उन्होंने, काफ़ी मीन्स बदले बैटिंग की है बट बहुत बढ़िया बैटिंग की है। उनकी भी सबसे ज़्यादा बॉल्स थी इस मैच में टेस्ट करियर में जब तक खेली उन्होंने। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था जिस तरीके से डिसमिसल आया, बट सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है जिस तरीके से हमारी टेल खेली है। आपको लगता है कि जो हम क्लोज नहीं कर पा रहे मैचेस, अगर टेल अगर परफॉर्म करती रही और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आता रहा तो हम आगे ज़रूर क्लोज कर पाएंगे मैचेस को, ना सिर्फ इस सीरीज़ में बल्कि आगे। और एक सवाल जो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा वो ये है कि बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है नाइट वॉचमैन की, और किसी का कहना है कि केएल राहुल को स्ट्राइक नहीं देनी चाहिए थी, किसी का कहना है कि केएल राहुल को स्ट्राइक देनी चाहिए थी। यही तो मोटिव है अल्टीमेटली नाइट वॉचमैन का। मेरा कहना है कि नाइट वॉचमैन होना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो नाइट वॉचमैन इवन तो सबसे बढ़िया नाइट वॉचमैन थे उनके पास में, बट वो बिल्कुल नहीं यूज़ करते हैं। क्या आपको लगता है कि नाइट वॉचमैन अब मॉडर्न क्रिकेट में एग्जिस्ट भी करना चाहिए? क्योंकि अगर आपका मेन बैटर भी अगर उस थ्रेट को नहीं नेगेट कर सकता तो क्या आप एक बॉलर से एक्सपेक्ट करते हैं? आपका क्या व्यू है नाइट वॉचमैन? बर्बाद करवा के रख दिया टेस्ट मैच, जीता हुआ अच्छा खासा, दिमाग खराब करके रख दिया। कोई जरूरत नहीं थी इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की, अगर आप कर नहीं सकते थे वो। सर आपने तो बोला उनको, आपने तो उनको बड़ी बड़ी बातें करी कि ग्रो सम बॉल्स। उन्होंने आज आपको क्या बोला? दैट यू आर कावर्ड्स। क्योंकि आपके किसी भी टॉप भाई कावर्ड, आपके जो नीचे खेले ना लोग, जडेजा से आके सब हाथ मिलाए, गले मिला बेन स्टोक्स, सिराज क्यों? से भी। हिम्मत दिखाई है। सिराज से हाथ मिला रहे सारे प्लेयर्स की हिम्मत दिखाई है, बुमराह से हाथ मिला रहे सारे प्लेयर्स हिम्मत दिखाई है, और जो टॉप ऑर्डर थे उनको बोल रहे यू आर कावर्ड्स, कायर हो तुम। शुभमन गिल को बोल रहे 600 रन बना लिया, हो गया तेरा, बहुत हो गया। रेड्डी को जितना सुना है कावर्ड्स। हर एक प्लेयर को उन्होंने देखकर आंखों में आंखें डाल के बोला कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि बैस बॉल कहां गई। भाई सिराज ने तो बोला इनको आई वांट टू सी बैस बॉल। सिराज ने तो बैट से भी हिम्मत दिखाई। आपकी कहां थी? सर गुस्सा चढ़ता है इसलिए क्योंकि आपको तीनों मैच जीतने चाहिए थे। पहला मैच आप फील्डिंग से हार गए, ये वाला मैच आप बड़ी बड़ी बातें करके बुजदिली से हार गए, चौक किया आपने। आप यार 4 दिन तक आगे थे, लास्ट के दिन आके बर्बाद हो गए। आप देखो जैक क्रॉली जिसको सुनाया इतना, जो रूट जिसको सुनाया इतना, स्पेशली आए, सिराज सर झुका के खड़े हुए थे, वो आए, उन्होंने पीठ थपथपाई, बोला वेल डन, हाथ मिलाया उन्होंने कि यार रिस्पेक्ट है तेरी, तूने जान दिखाई है, तूने हिम्मत दिखाई है, अपने देश के लिए लड़ा है तू, कम से कम तूने फोकी वहां पे अकड़ नहीं दिखाई कि ग्रो सम बॉल्स, और उसके बाद खुद ही निकल लिए जी डर के।